ब्रह्मदैत्य नाम तो हर किसी ने सुना है, बहुत फेमस है। ये एक ऐसा दैत्य होता है जो ब्राह्मण कुल से ताल्लुकात रखता है। जी हाँ दोस्तों, और ये लड़कियां या औरतें नहीं होती है। यहाँ पे जो दैत्य होता है ये मर्द होते हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोगों को पता है ना कि ब्रह्मदैत्य बहुत बड़े साइज के होते हैं और इनका बहुत अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ये बहुत पावरफुल होते हैं और बहुत कुछ यहाँ वहाँ की बहुत सारी बातें होती है। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि इनका जो फॉर्मेशन वो होता कैसा है, ब्रह्मदैत्य बनते कैसे हैं। तो ये जो घटना है, मैं घटना नहीं कहूँगी, पर पहले इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि मेरी दादी जो थी, तो दादी ने मुझे कहा था कि ये ब्रह्मदैत्य जो होते ये बनते कैसे हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देबोलेना भट्टाचार्य। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनी स्टोरी सीरीज में। जी हाँ दोस्तों, ये कहानियाँ जो है ये बहुत छोटी छोटी है, तो आशा करती हूँ आप सब लोगों को पसंद आएगी। यहाँ पे मैं डिफरेंट भूतों के ऊपर, नॉट भूत बट बहुत सारे ऐसे दैत्य, शाकचून्नी वगैरह के ऊपर मैं स्टोरीज देती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोगों को पसंद आएगी। मेरी दादी माँ जो थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जो ब्रह्म दैत्य होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब कोई लड़का, हाँ, उसका जब जनेऊ उसको धारण करना पड़ता है, तो वो एक बहुत ही बड़ा सेरेमनी होता है। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारा नियम होता है, बहुत कुछ होता है। तो कहा जाता है कि ये जनेऊ धारण करने के बाद कुछ दिनों के लिए उस लड़के को किसी भी औरत का, बल्कि अपने माँ का भी शक्ल नहीं देखना होता है। तो वो जो वक्त होता है ना, वो बहुत ही डेंजरस भी बोल सकते हैं। उस लड़के को एकदम सेपरेट रूम में रखा जाता है, किसी के साथ रुकने को नहीं दिया जाता है, लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, इवन अपनी मम्मी के साथ भी बात करने को या मिलने को नहीं दिया जाता है। तो उस वक्त अगर कोई लड़का उसी वक्त घर से निकल जाता है और उसकी मौत हो जाती है, वही वाला बंदा बनता है हम लोगों का ब्रह्मदैत्य। और ये बहुत ही पावरफुल होते हैं, ये लोग बहुत पावरफुल होते हैं, ऐसे मेरी दादी माँ ने मुझे कहा। तो आज ये जो कहानी है ये बहुत छोटी सी कहानी है। ये मेरे नाना जी के साथ घटी थी कि पहले जब वो डॉक्टर थे, ठीक है, तो वो एक रात को करीबन 10:30-11 बजे अपना जो दुकान था वो बंद करके वो घर लौट रहे थे और वो साइकिल में थे। तो साइकिल से आते उन्होंने अपने ठीक सामने में, मतलब उनका घर अभी करीबन 2-3 मिनट और दूरी का डिस्टेंस मतलब बाकी रह गया है। तो उनके साइकिल के ठीक सामने काला रंग का कुछ पिलर टाइप नज़र आ रहा था उनको। तो उन्होंने सोचा कि भई यहाँ पे एक दिन के अंदर किसने मतलब पिलर वगैरह लगा दिया होगा। तो इसके बाद ध्यान से जब उन्होंने देखा तो उन्हें पता चला कि ये कोई पिलर नहीं है, बल्कि 2 बहुत बड़े-बड़े किसी के पैर हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़े-बड़े पैर थे। एक पैर का लेंथ होगा आपका करीबन 7-8 फीट। मैं बस वो नीचे वाला पैर का जो वो लेंथ नहीं बता रही हूँ, ठीक है? वो नहीं है, ठीक है ना? जो नीचे वो रखा है ना वो फुट, एंकल से मतलब वो टोज़ तक, वो उसका मैं लेंथ आपको बता रही हूँ, ठीक है? हाइट तो बहुत ज़्यादा है। वो नाना जी ने सोचा कि भाई ये तो मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा है, तो ऊपर देखते हैं। तो ऊपर जब देखा तो वो जो ब्रह्मदैत्य था, उन्होंने ऐसे, मतलब उस दैत्य ने ऐसे हाथ से कुछ इशारा किया देने को। तो नाना जी ने एकदम से अपने जनेऊ से एक उनके जनेऊ में बहुत सारा ऐसे डोरी होता है ना, तो एक डोरी खोलकर उस दैत्य के हाथ में दे दी। तो दैत्य के हाथ में देने के साथ ही साथ वो दैत्य वहाँ से जाने लगा और जाते-जाते क्या किया, एक सामने में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। तो उस पैर से मतलब शायद उसका धक्का लगा होगा क्या, तो एक डाली नीचे गिर गई थी। नाना जी वहाँ से आकर साइकिल चलाकर घर में आ गए और साथ ही साथ एक बड़ा-सा पैर काटने का जैसा कुल्हाड़ी टाइप होता है ना, वो लेकर जाने लगे। तो नानी माँ ने कहा कि अब कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? तो नाना जी ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ मिला है, मैं आके बताता हूँ। जाकर देखा वो जो बरगद का पेड़ का जो भी कुछ गिरा था, जो भी शाखाएँ गिरी थी, कुछ भी वहाँ पे गिरा हुआ नहीं है, कुछ नहीं है, जगह पूरा साफ है।
तो इसके बाद नाना जी ने घर पे आके नानी माँ को पूरी बात बताई। तो जब नानी माँ ने पूछी तो आप ये कुल्हाड़ी लेके क्यों गए थे? तो नाना जी ने कहा कि अगर मैं उस डाली को घर में लाके रख देता तो मैं उस ब्रह्म दैत्य को अपने काबू में कर मैं उसको मुक्ति भी दिला सकता था। हालाँकि वो हुआ नहीं। तो ये घटना जो है ये करीबन 1970s 70s या फिर 80s की होगी। और तब वो सब एरिया जो मैं ये जो घटना जो मैं बता रही हूँ कार्बी आंगलों की है, ये तब वो सब एरिया इतना डेवलप्ड नहीं था। अभी जितना डेवलप्ड है तब वो सब एरिया इतना डेवलप्ड नहीं था। तो ये है कहानी ब्रह्म दैत्य की, जिसका एनकाउंटर मेरे नाना जी ने किया था। आशा करती हूँ आप सब लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू।